नमस्कार। चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद करते हैं कि जो आप लोग कल एसीएफ का पेपर दिए थे उसके बाद आप लोग अब इसका आंसर की खोज रहे होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में पूरे 15 मिनट का ये वीडियो होगा, लगभग 15 मिनट का, जिसमें आपको पूरे आंसर की, पूरे ऑथेंटिक आंसर की आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए और अपना आंसर की मिलाइए और एक नए वीडियो में एक कटअप के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। चलिए, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। झारखंड में बिरसा फसल बिरसा योजना से पूछा है पहला क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर होगा किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जो एमएसएमई क्षेत्र के वर्गीकरण के लिए कौन सा साहित्य नहीं है। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा बी। 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, झारखंड में कितने जिले आपके पेशा अधिनियम से आच्छादित हैं। 3 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जो NFHS 05 जो है उसके अनुसार, जो 5वां रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो IMR कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में सीमांत भू धारणों का प्रतिशत कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सीमांत भू धारण झारखंड में लगभग कितने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्द्र पर्णपाती वन इस क्षेत्र में नहीं मिलते हैं। तो कहाँ पे नहीं मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड में सबसे अधिक हाथी कहाँ पे मिलते हैं। तो ये पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में मिलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 8वां, झारखंड में सर्वाधिक बिजली की खपत किस क्षेत्र में होती है। झारखंड में सर्वाधिक बिजली की खपत होती है आपका उद्योग में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड के तसर सिल्क की अपनी गुणवत्ता के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, बिरसा मुंडा आवास योजना को निम्न में से किस समूह के लिए प्रारंभ किया गया था। तो ये दो आदिम आपका अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों के लिए था। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 11, रांची पहाड़ी जो कि रांची शहर में स्थित है, असल में क्या है ये। तो ये असल में एक क्या है, ये कॉनिकल कॉन्डोलाइट है। ठीक है, तो 11 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2011, ध्यान देना है 2011 है, के अनुसार इन जिलों में वन आवरण सर्वाधिक कहाँ पे स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका बी, चतरा, पलामू और कोडरमा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक झारखंड में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपका डी, शिक्षा का स्तर। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड में पाए जाने वाले खनिजों को उनकी जिलों के अनुसार जोड़िए। जो इसको मैच करना है आपका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड एक पठारी क्षेत्र है, इसके लिए यहाँ सिंचाई के लिए सर्वाधिक के पानी का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है ये, उसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कुएं का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड की औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 कहती है कि इस राज्य के पास इन चीज़ों को निर्यात करने की असीम क्षमता है। किसके किन आपका कौन सा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसको निर्यात करने का क्षमताएं हैं। तो मोटे अनाज, मधु और दुग्ध पदार्थ। 16 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जनजातीय उत्सव त्यौहार जो समृद्धि की वृद्धि के लिए मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार है जो आपका जनजातीय त्यौहार है जो उसे वृद्धि के लिए मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इसको मैच करना है, आप मैच करेंगे तो आपको इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा 18 का सी। मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी ऐसे ही है, इसको मैच करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 20, 1592 में अकबर के सूबेदार मानसिंह के समय झारखंड का वो कौन सा क्षेत्र था जो बंगाल शासक का सिंहासन, बंगाल की राजधानी हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 21, पारंपरिक तौर पर उरांव के ग्राम प्रधान को कहा जाता है, इसको महतो कहते हैं। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 22, 1857 के सिपाही विद्रोह में पोड़ाहाट से का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन सिंह।
क्वेश्चन नंबर 23, चेरो इतिहास के अनुसार पलामू में चेरो राजवंश का संस्थापक कौन था? 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भगवत राय। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ए। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड के किस लोक उत्सव को मकर संक्रांति से जोड़ा जाता है? तो ये टूसू पर्व से संबंधित है आपका मकर संक्रांति। ठीक है, तो 24 का करेक्ट आंसर हो गया ए। 25, ये है आपका चिरस्मरणीय मौलिक किताब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडरिका के लेखक कौन है? तो ये है आपका हॉफमैन, J.B. हॉफमैन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका हॉफमैन। तो 25 का आंसर हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 26, मुंडमा जतरा एक जनजातीय मेला जो उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जो संबंधित है किससे है? तो 26 है, ये पढ़ा व्यवस्था से है, तो आपका सी। क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीन देवड़ी मंदिर विभूषित है, तो ये एक 12 भुजी नहीं, 10 भुजी नहीं, ये आपका एक 16 भुजी दुर्गा माँ की मूर्ति है। तो 27 का एक आंसर हो जाएगा आपका डी। चोकाहातू एक मुंडा महापाषाण स्थल है, ये क्या है एक? तो 28 का एक पत्थर कच ये महापाषाण है। 28 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ये है आपका यशलिक चंपू महाकाव्य की रचना किसने की है? तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजशेखर। 30, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्च का संबंध किस विभाग से था? तो ये आपका 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सैन्य विभाग से। तारीख ए शेरशाही पुस्तक किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अब्बास खाक सरवानी। नेक्स्ट है आपका 32, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा संबंधित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का आंसर हो जाएगा सी, छांदोग्य उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 34, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल आलमगीरपुर कहाँ पे स्थित है? तो ये यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, सर्वप्रथम हड़प्पा के अवशेषों का पता किसने लगाया था? सर तो ये तो पता ही होगा, 34 का आंसर हो जाएगा आपका दयाराम साहनी, सी। 35, वह कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें 65 लिपियों का वर्णन प्राप्त हुआ है? ठीक है, 35 का आंसर हो जाएगा आपका अंगुत्तर निकाय। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ लेते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 36, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक की रचना किस भाषा में की है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाली भाषा में। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन इनके द्वारा लिखा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 38, 1857 के विद्रोह को भारत का स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? तो 38 में पूछा है किसने कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वीर सावरकर जी के द्वारा। 39, मुस्लिम लीग द्वारा मनाए गए मुक्ति दिवस को किस नेता ने अपना समर्थन दिया था? ठीक है, तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछ रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब गाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1896 का अधिवेशन कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे प्लान से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है पूछा है आपसे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका 41 का आंसर हो जाएगा आपका MN रॉय, 41 का डी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 आपसे पूछ रहा है, औपनिवेशिक भारत में महिलाओं के सम्मान एवं गरिमा की आवाज़ उठाने वाली एक प्रमुख पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना की रचना किसने की है? ठीक है, तो 42 है इसका का आंसर आपका ताराबाई शिंदे। 42 का आंसर हो गया आपका बी। 43, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका मोहनलाल पांड्या, राजेंद्र प्रसाद JP। हाँ, 43 का आंसर हो जाएगा ए, मोहनलाल पांड्या। क्वेश्चन नंबर 44, औपनिवेशिक भारत में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट कब पारित किया गया था? ठीक है, तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, 1917 में। 45 है आपका, औपनिवेशिक भारत में इंडियन लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो ये किए थे आपका BR अम्बेडकर जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, लंदन में स्थित इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था आपका श्यामजी कृष्णा वर्मा जी के द्वारा। 47, 1934 ईस्वी के चुनाव के बाद कांग्रेसों ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई? ठीक है, तो उसके बाद आपका 7 प्रांतों में बनाया था। तो ये हो गया 47 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट है आपका 48, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधि और अभिसमय आदि को प्रभावित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार रहता है, भले ही वह विषय वो राज्य सूची के अंतर्गत रहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा है। 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 253, आर्टिकल 253A में है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 49, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत उदयपुर राज्य को कब हड़प लिया गया था? ठीक है,
तो 49 में आपसे पूछा है कि कब कब इसको किया गया था, तो ये आपका 1852 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 50, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, इसके ये किसके अधीन वर्गीकृत किया जाता है, तो ये आपका आता है समानता का अधिकार। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहे हैं आपका कौन सा मैच नहीं है, तो 153 का आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि ये राज्यपाल को हटाना से संबंधित नहीं होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति के चुनाव और राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की पद्धति का प्रावधान किस देश से लिया है, तो ये आपका लिया गया है आपका आयरिश संविधान से लिया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ लेते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषय से उत्पन्न है, तो ये 10वीं अनुसूची है। 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। 54, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 30 नहीं होता है, 28 तक होता है, तो सी। 55, किसने भारतीय ग्राम पंचायत को नन्हे गणतंत्र की संज्ञा दी है, किनके द्वारा कहा गया था, तो ये आपका चार्ल्स मैटकॉफ के द्वारा कहा गया था, तो 55 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, तो ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, तो 56 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण नहीं है, ठीक है, तो कौन नहीं है, राज्य की विधान परिषदें इसके पार्ट नहीं होती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपसे पूछ रहा है क्योंकि में से कौन कभी भी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहा है, तो के वी सुंदरम ये कभी नहीं रहे हैं, बाकी सभी कभी न कभी लोकसभा का स्पीकर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक सीटें रिजर्व है वो कौन सा है, ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 59 का एमपी मध्य प्रदेश, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है, तो ये है आपका आर्टिकल 51, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है, ठीक है, तो ये आपका सिर्फ राज्यसभा में होता है, तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केवल राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 62, आपको सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच इसमें नहीं है पूछ रहे हैं आपको 62 में, ठीक है, तो इसमें आपको अनुच्छेद जो 66 है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए साथियों अब हम लोग आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में शामिल में से कौन सा विषय सम्मिलित है, ठीक है, तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका बीमा डी। 64 ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा मैच नहीं है, आर्टिकल से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में, तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 65 फिर से पॉलिटी में आर्टिकल से क्वेश्चन आया है कि किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों में सेनावृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 224A 224A। क्वेश्चन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 66 में कौन सा फिर से सुमेलित नहीं है, फिर से आर्टिकल से क्वेश्चन आ गया है, तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 371F जो मिजोरम राज्य के प्रावधान के बारे में बात नहीं करता है ये, ठीक है, तो ये गलत है, इसलिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम के मध्य कौन सा सागर स्थित है, दोनों के बीच कौन सा सागर है, तो ये है आपका उत्तरी सागर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 68, नगर पालिकाओं के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, फिर से पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया, कौन सा मैच नहीं है, तो ये 243ZA ये आपका इससे संबंधित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान ने भारत के राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान कहाँ से लिया है, तो ये आपका लिया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, ठीक है, तो 69 का करेक्ट आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 70, किसी देश के मानक समय का निर्धारण किस आधार पर होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। 71, यूक्रेन की उत्तरी सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सा देश है, 71 में पूछ रहा है यूक्रेन के उत्तरी में, तो ये है आपका बेलारूस है, ठीक है, तो 71 का हो जाएगा सी। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है 72, निम्नलिखित में से किसमें पठारी क्षेत्र की ऊंचाई अधिकतम है, तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु, 72 का आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस नदी का अफवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका जापान के निम्नलिखित में से 4 द्वीपों का उत्तरी से दक्षिणी की ओर मैच करना है, उत्तर से दक्षिण की ओर 4 द्वीपों का नाम दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 2134। चलिए साथियों नेक्स्ट 75 देख लेते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अर्जेंटीना में।
क्वेश्चन नंबर 76 है आपका रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के बीच होता है, तो आपका 76 का सी हो जाएगा। 77 इंदिरा कॉल कहाँ पे है, तो सुदूर उत्तर में है भारत में, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हरित क्रांति की प्राथमिकता के बारे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 213, बोले तो ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या में मलिन बस्तियों की संख्या सबसे कम न्यूनतम है, कहाँ पे है, तो गोवा में है। 79 का ऑप्शन हो जाएगा सी। किस राज्य में पीट मिट्टी सर्वाधिक मिलता है, ठीक है, तो पीट मिट्टी सर्वाधिक मिलता है आपका बिहार में, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिहार। बिहार चूंकि ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे, बिहार के बाद केरल हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है वहाँ पे पीट मिट्टी मिलता है, तो सी। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो दोनों है, ए एंड बी। तो 81 का हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों। 82 उष्ण कटिबंधीय घास में जब घास के साथ ब्रिज भी होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको सवाना कहते हैं। जब घास के साथ ब्रिज होता है तो उसको सवाना कहा जाता है। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब किया गया था, ये पूछा है आपको क्वेश्चन नंबर 83 में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 गरीबी अंतराल पॉवर्टी गैप क्या है आपसे पूछा है, तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा और उसके नीचे रहने वाले सभी लोगों के वास्तविक आय के स्तर के बीच का अंतर होता है। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ फॉर इंडिया पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है, ये पोस्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एम विश्वेश्वरैया। क्वेश्चन नंबर 86, ये आपका गलत है, इसमें सारा ऑप्शन ही गलत है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, एक्चुअली गुलजारी लाल नंदा थे, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या है, तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूह को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 88 है भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सा है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी सर्वाधिक मिलता है भारत में। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पूछ रहा, वह स्थान जहां बैंकर मिलते हैं और आपसी दावों और खातों का निपटारा करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्लियरिंग हाउस कहते हैं। समाधान गिरी है हिंदी में, अगर समझ में ना आए इकोनॉमी तो इंग्लिश देख लीजिएगा, इंग्लिश से आसानी से कर सकते हैं क्लियरिंग हाउस। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में क्वेश्चन फिर से आ गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुद्रास्फीति से सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो कौन होता है, लेनदार जो क्रेडिटर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अवमूल्यन डिवैल्यूशन का मीनिंग क्या होता है आपसे पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा का मूल्य कम करना। क्वेश्चन नंबर 93 है काला धन के बारे में पूछा है। काला धन क्या होता है, आय जिस पर आमतौर पर कर की चोरी की जाती है। ठीक है, तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 94, भारत में नाबार्ड जो होता है वो किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है, तो ये नहीं करता है किसको, एक्जिम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होता है एक्जिम बैंक को, वो नहीं करता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 है आपका दृश्यमान निर्यात और दृश्यमान आयात के बीच के अंतर को किस प्रकार परिभाषित करते हैं, तो इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन कहते हैं, तो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति तैयार करता है, जो राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है, तो ये तैयार करता है आपका वित्त मंत्रालय। केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है, आपका क्वेश्चन नंबर 97, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्तमान व्यय और वर्तमान राजस्व के बीच के अंतर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, भारत का सबसे पुराना लौह एवं इस्पात कारखाना कौन सा है, तो आपका टिस्को जमशेदपुर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, बोकारो स्टील लिमिटेड की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी आपका क्वेश्चन नंबर 99 का हो जाएगा बी, आपका सोवियत संघ के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, राउल्फिया सर्पेंटिना किस स्थिति में इलाज में प्रभावी होता है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जैविक खेती उत्पादों के साथ आमतौर पे कौन सा प्रमाणन दिया जाता है, तो ये यूएसडी ऑर्गेनिक दिया जाता है। 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर हो जाएगा ग्रीन बेल्ट की निगरानी के लिए आमतौर पे कौन से विधि का उपयोग किया जाता है, तो जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना काले धन को खत्म करने के लिए की गई थी, तो कौन सा कमेटी था, चलैया समिति की स्थापना की गई थी। 104 है विश्व व्यापार संगठन जो है उसका WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जेनेवा में है, तो 104 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 105 है निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन नहीं है, आपसे पूछा है कि ओपेक का मेंबर नहीं है, तो इक्वाडोर इसका मेंबर नहीं है। 105 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में हरित क्रांति के प्रवर्तक कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे MS स्वामीनाथन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
हम लोग 107 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 107 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, किस प्रकार का धुंध मुख्यतः सूर्य के प्रकाश और नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसे प्रदूषकों के बीच प्रतिक्रिया से बनता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आपका फोटोकेमिकल स्मॉग, प्रकाश रासायनिक धुंध। क्वेश्चन नंबर 108 है, कौन सी प्रक्रिया पौधे को लंबे समय तक कम तापमान में रखने में फूल में आने में तेजी लाती है? तो उसको बोलते हैं बर्नलाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 108 का बी। किस प्रकार के उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जीनोम में गुणसूत्र का एक पूरा सेट जुड़ जाता है? तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसको बोलते हैं इप्लोडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, पर्यावरण पारिस्थितिकी के संदर्भ में बीओडी का क्या मीनिंग होता है? तो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, इसमें जो वह बिंदु जो भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं? उसको एपिसेंटर कहते हैं। तो 111 का ए। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112, कौन सी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में त्रिबंध होता है? तो जो पूछा है आपसे कि ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है? तो एल्कलाइन में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। कौन सी हरित तकनीक में वायु प्रदूषण वातावरण में संदूषकों को हटाने या निष्क्रिय करने के लिए जैविक जीवों का प्रयोग किया जाता है? तो इसको कहते हैं बायो रिमेडिएशन। तो 113 का आंसर हो जाएगा सी। ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन टर्बाइन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होता है? पवन टर्बाइन से क्या होता है? ये प्रदूषक का उत्सर्जन मतलब कम करता है और बिजली उत्पन्न करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक भूमिगत जल के संदूषकों में सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो भूमिगत जल के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? नाइट्रेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का बी। कौन सा अम्ल जो पेट में मिलता है, जो आमतौर पर पेट में पाया जाता है? तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ठीक है, तो 116 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी वस्तु की संभावित ऊर्जा किस पर समानुपाती होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, वस्तु के द्रव्यमान और ऊंचाई पे होता है। क्वेश्चन नंबर 118, किस विधि का उपयोग मिश्रण के घटकों को उनके क्वथनांक के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है? तो इसको कहते हैं डिस्टिलेशन, आसवन। 118 का बी। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है और वह द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उससे कणों का क्या होता है? तो ये कण जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं और गतिज ऊर्जा ये प्राप्त कर लेते हैं। तो 119 का आंसर हो जाएगा सी। रक्त के थक्के बनने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? तो इसके लिए चाहिए विटामिन के चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 121, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या बताता है? तो किसी वस्तु जो आपका 121, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 122, वह एक इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज स्रोत का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो ये एक स्थिर धारा प्रदान करना होता है जो कांस्टेंट करंट ये प्रोवाइड कराता है। क्वेश्चन नंबर 122 जो है, दूरदृष्टि के लिए आप कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए आप करेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 124 है, ऑप्टिकल प्रयोग में फ्रेनेल के बाइप्रिज्म का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ठीक है, तो 124 का आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश के एक बीम में व्यतिकरण पैटर्न को उत्पन्न करना। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 125 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता गैर कोडेट्स की पहचान करता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें नोट आपका सी, 125 का सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। ICC T20 जो वर्ल्ड कप खेला गया था तो उसमें भारत किसको हराया था फाइनल में? तो हराया था साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका को मिलर का कैच आपको याद जो लिया गया था सूर्य कुमार यादव के द्वारा, याद होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 127, मायोसिस 1 और मायोसिस 2 के बीच प्राथमिक अंतर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मायोसिस 1 हेमोग्लोबिन क्रोमोसोम के पृथक्करण में शामिल होता है जबकि मायोसिस 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स के पृथक्करण में शामिल होता है। 128, कौन सा रक्त घटक खून के थक्के और रक्त स्राव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये प्लेटलेट्स होता है। तो आंसर हो जाएगा डी। मनुष्य में रेबीज किसके कारण होता है? जानवरों के काटने के कारण होता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 130, 2011-12 से वर्ष 2022-23 के बीच झारखंड सरकार में बजट में औसतन कितने प्रतिशत का वृद्धि रहा है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13.5। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, 131 को देख लेते हैं। भारत में कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा में नहीं है? तो कोंकणी शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ पे हुआ था? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 132 का आंसर हो जाएगा आपका ए, कहाँ पे हुआ था? रूस में हुआ था। 133, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? जो सार्क का मेंबर है इसमें से कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 134, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थीम किस संगठन का है? ठीक है, तो 134 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका G20 जो भारत में आयोजित हुआ था।
कब हुआ था आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 135, G7 देशों का जून 2024 में सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो ये हुआ था आपका इटली में हुआ था, सी। क्वेश्चन नंबर 136, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर होगा नमस्ते योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये बी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो 137 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? श्री संतोष कुमार गंगवार जी हैं। क्वेश्चन नंबर 140 का है हॉकी महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? जूही जो एक हाथी था वो, उसका संबंध है आपका इससे, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 141, समुद्र शक्ति नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो ये भारत इंडोनेशिया के बीच होता है, आंसर हो जाएगा बी। 142, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता था? तो ये जीता था अर्जेंटीना जीता था, तो ये आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना किस वर्ष शुरुआत की गई? ये आपका शुरुआत किया था सन 2020 में किया गया था। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ पे खुला है? तो ये महाराष्ट्र में खुला है, 44 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45, झारखंड बजट 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू राज्य का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.10%। भारत सरकार की एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड में कितने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुमानित किए गए हैं? तो 11.34 लाख, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? झारखंड में शुरू किया गया है, तो आंसर हो जाएगा बी। झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास के लिए जोहार झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्सनिंग रूरल वर्थ योजना किसके द्वारा समर्थित है? तो 140 क्वेश्चन नंबर है आपका 148, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा ये प्रायोजित है। क्वेश्चन नंबर 149, डीआरडीओ द्वारा भारत द्वारा किसको दिव्य जो मिशन दिव्य शास्त्र है जो डीआरडीओ द्वारा होता है, भारत द्वारा किसको ये दिया गया है? ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, MIRV टेक्नोलॉजी है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 जो लास्ट क्वेश्चन है आपका इस पेपर का, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें 4 ऑप्शन वर्तमान गवर्नर में नाम नहीं है। संजय मल्होत्रा वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा, तो ये ऑप्शन भी ये क्वेश्चन भी आपका कट जाएगा। वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, बाकी ये सब क्वेश्चन था, बाकी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आप सबों का पेपर अच्छा गया होगा। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।